नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। वैसे तो इस समय भारत चीन झड़प को लेकर के सियासत गर्मा गई है, किंतु इसी बीच एक खबर अपने उत्तर प्रदेश की भी है। निकाय चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट ने कल रोक लगा दी थी। एक याचिका गई और याचिका में ये कहा गया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी और सरकार से जवाब मांग लिया। आज सुनवाई हुई और आज सुनवाई में सरकार ने कोर्ट से कहा कि मुझे समय दे दीजिए हलफनामा दाखिल करने के लिए, हमें अपनी बात कहने के लिए समय दे दीजिए। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही थी। उसी समय कोर्ट ने समय दे दिया और अब राज्य सरकार कल हलफनामा पेश करेगी। तब तक के लिए सुनवाई टल गई, माने अब सुनवाई कल फिर होगी। तब तक अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी, माने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर अभी रोक जारी रहेगी। कल राज्य सरकार अपना हलफनामा देगी आरक्षण के मामले में और उस पर कोर्ट विचार करेगा, उसके बाद कोई फैसला देगा। ये इस समय की बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों में एक सबसे ज्यादा चर्चा निकाय चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल सरगर्मी में, प्रत्याशी दावेदार सब अपने अपने ढंग से चौकन्ने हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन जब इसी बीच उनको ये खबर लगी कि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लग गई है, तो वो थोड़ा सा सकते में आ गए। लेकिन कहा गया कि सुनवाई आज मंगलवार को भी होगी, तो थोड़ा सा उनको लगा कि चलिए मंगलवार को सुनवाई हुई, लेकिन राज्य सरकार ने समय मांग लिया और अब राज्य सरकार अपना हलफनामा कल देगी और इसके बाद कोर्ट अपना फैसला लेगी। तब तक अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। आज अपने देश में भारत चीन झड़प को लेकर के सियासत गर्मा गई। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है संसद। तो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। आज मीडिया में झड़प की खबर आ गई थी, कल भी खबर आ गई थी। तो जैसे ही आज सुबह सदन शुरू हुआ, फिर क्या था, विपक्ष ने गदर काट दी। कहा जवाब दो, क्या हो रहा है सीमा पर। और ये 9 दिसंबर की घटना है, सूचना में देरी क्यों। लोकसभा को, राज्यसभा को भरोसे में लीजिए। हंगामा हुआ, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने तुरंत कैबिनेट की एक बैठक बुला ली। राजनाथ सिंह को लोकसभा और राज्यसभा में अपना वक्तव्य देना पड़ा। राजनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि हां, 9 दिसंबर को चीनी सैनिक अतिक्रमण करके तवांग की सीमा पर आए और उन्होंने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। इस पर
हमारे जो जवान थे उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया और उन्हें वहीं पर भेज दिया। और इसमें हाथापाई हुई है, दोनों ओर के सैनिक कुछ घायल हुए हैं। भारत के किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और गंभीर रूप से घायल भी नहीं। आइए सबसे पहले हम आपको राजनाथ सिंह का वो बयान सुना दे, फिर चर्चा करें। इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं
हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। आपने सुना, रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि 9 दिसंबर को घटना हुई, हमारे बहादुर जवानों ने खदेड़ दिया और उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई है, कूटनीतिक वार्ता भी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा, बल्कि हम यूं कहते हैं कि उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि हमारी सेना भौमिक सुरक्षा और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनके शौर्य और उनके साहस की सराहना भी करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संसद भी ऐसी ही भावना रखेगा। 300 सैनिक आए थे, पथराव किया, हमारी सीमा में घुस गए, हमने उनको खदेड़ा और हमारे 6 जवानों के घायल होने की खबर है, जिन्हें गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसको लेकर के जब राजनीति हुई, संसद में हंगामा हुआ, तो गृह मंत्री सबसे पहले आए और गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदे न केवल ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के रहते कोई भी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने इसी बीच कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि किस तरीके से इन्होंने चीन से धन लिया 1,35,00,000 का शोध के नाम पर। और यही कारण है कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उनका शोध क्या हुआ? शोध इस बात पर हुआ कि 1962 में किस तरीके से हमारे हजारों किलोमीटर की जमीन को हथिया लिया गया। क्या शोध इस बात पर हुआ कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो आपत्ति की जाती है? क्या शोध इस बात पर हुआ कि किस तरीके से लगातार चीन मनमोहन की सरकार में हरकतें करता रहा? आदि आदि। लेकिन इसको लेकर के सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने कहा कि समझ में ये नहीं आता कि गृह मंत्री के पहले ये बयान क्यों सब देने लगे। क्या रक्षा मंत्री सक्षम नहीं? और उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा लगता है कि स्थिति जो है गंभीर है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने जहां एक को तुरंत चर्चा की मांग की, वो इसीलिए हर बार में उन्होंने वस्तु स्थिति जानने की बात की। बल्कि ये तक मांग उठी कि सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर भेजा जाए और देखे कि क्या वहां पर स्थितियां बनी हुई है। भारत सरकार की ओर से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सबने जवाब दे दिया, लेकिन चीन का मीडिया चुप है। उसका जो अधिकृत पत्र ग्लोबल टाइम्स वो भी चुप है। चीन की ओर से केवल एक बयान आया है, पहली प्रतिक्रिया आई है कि भारत और चीन सीमा नियंत्रण में है। भारत चीन सीमा में स्थिरता है, ये एक बयान केवल आ गया और बाकी
ये स्थितियां बनी रही कि चीन अभी चुप्पी साधे हुए है। विश्लेषक कहते हैं कि आखिर ये चीन हरकत क्यों करता है। कहते चीन जब अपने आंतरिक मामलों में परेशान हो जाता है, चीन जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में परेशान हो जाता है, तो उसकी विस्तारवादी सनक सवार हो जाती है और इस तरीके की हरकत करता है। हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत और चीन में झड़प एकदम नहीं हुई है, ये एक सुनियोजित है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। तवांग सेक्टर के यांग से स्थान पर यह झड़प हुई। मैकमोहन लाइन के पास ये झड़प हुई। और सुनियोजित क्यों कहेंगे? सच बात तो यह है कि चीन इन दिनों लगातार भारतीय सीमा पर हरकतें कर रहा था। चीन के ड्रोन लगातार आंखें दिखाते रहे भारतीय सीमा पर। 3 बार तो सुखोई जो हमारे लड़ाकू विमान है, उनको जवाब देने के लिए उतरना पड़ा। ऐसा नहीं है कि एकदम हो गया। गलवान 2 बड़ी विचित्र कहानी है। और इतना ही नहीं, भारत तो पग पग पर सजग है, सतर्क है और वो 2 कदम आगे की सोचता है। और यही कारण है कि जब चीन के ड्रोन हरकत करने लगे तो हमारी सतर्कता और बढ़ गई। हमने भी ड्रोन तैनात कर दिए सीमा पर। हमने भी अपने सैन्य बल को बढ़ा दिया। हमने भी अपने सुखोई लड़ाकू विमान को बिल्कुल तैयार कर दिया। यही तो कारण है कि चीन बाज नहीं आता है। चीन हरकत करता रहता है, जबकि उसे भारत की ओर से मुंह तो जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं है। गलवान के बाद तवांग में भी जिस तरीके से चीन को जवाब दिया गया, चीन डरा हुआ है, लेकिन वो मानता नहीं है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि वो अपने आंतरिक मामलों में जब उलझ जाता है, तब ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की हरकत कर बैठता है। और सच बात तो यह है कि तवांग उसके निशाने पर बना रहता है। और सच बात तो यह है कि वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही अपना हिस्सा मानता है। अगर आप ये देखें तो 3488 किलोमीटर की सीमा है और इस सीमा के पश्चिम में भूटान है और जो उत्तर है उसमें तिब्बत है, बॉर्डर है। और तवांग वो स्थान है जहां पर बौद्ध का एक बड़ा मठ है। चीन चाहता है कि हम इस मठ को बिल्कुल ध्वस्त कर दे और वहां पर कब्जा कर ले। और चीन की हरकत आप ये देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के जब कोई बड़ी घटना होती है तो वो आपत्ति दर्ज कराता है। प्रदेश हमारा, जमीन हमारी, लेकिन आपत्ति दर्ज कराता है। और ऐसा नहीं, अभी हाल में हमारे उपराष्ट्रपति जी गए,
उस समय भी उसने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। ब्रिटेन की लोकसभा स्पीकर गई, तब भी वो नाक भौं सिकोड़ता रहा, ब्रिटेन को भी आंखें दिखाता रहा। वो चाहता, अब दिक्कत क्या है, ये जो तैवान का मामला है, मैकमोहन लाइन का जो मामला है, ये 1962 से चला आ रहा। 1962 में जो युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच में, उससे भी इसका कनेक्शन है। और उस समय एक समझौता हुआ था कि जो मैकमोहन लाइन होगी यह पूरी तरीके से इस समझौते में स्वीकार की गई और माना गया कि दोनों ओर अलग अलग पोस्ट होंगी, लेकिन वो तो चाहता है। अब वो मैकमोहन लाइन को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। अब वो कहता है कि नहीं, मैकमोहन लाइन हम नहीं स्वीकार करते। समझौता गया 1962 में, लेकिन वो नहीं मानता है। यही वजह है कि एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह, हमारे पूर्व सीडीएस बिपिन रावत जैसे लोगों के ये कथन गूंजने लगते हैं और उनमें प्रामाणिकता दिखती है, और इस तरह की जो हरकतें हैं वो एक साक्ष्य के रूप में भी सामने आती हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। चीन, भले ही इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, भला भी था। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, अखिलेश ने ये बात कह दी तो बस फिर क्या था, मुद्दा बन गया। लेकिन सच बात तो ये है कि बिपिन रावत सीडीएस ने भी ये कहा था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, ये हमारे लिए और भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारी सेना कर्तव्यपरायणता, शौर्य, साहस, निष्ठा, समर्पण सब में अव्वल है। और यही कारण है कि भारत चैन की नींद सोता है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।